2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिशन मोड में आ गए हैं। यूपी बीजेपी की टीम सूबे से आने वाले सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी। बताया जा रहा है कि एक सीक्रेट टीम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, जिसके आधार पर सांसदों को दोबारा टिकट दिया जाए या नहीं, ये तय होगा। जो मानक तय किए गए हैं उनमें टीम ये देखेगी कि कौन सांसद जनता के बीच रहा, जनता के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा, इलाके में उसकी लोकप्रियता कितनी है, सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया गया। कुल 7 बिंदुओं के आधार पर तय होगा कि 2024 में उसे टिकट मिलेगा या फिर नहीं। यानी 2024 को लेकर अब पार्टी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। गोपनीय टीम रिपोर्ट तैयार करने वाली है। यूपी के सभी सांसदों की 7 बिंदुओं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये 7 बिंदु क्या होंगे ये भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कौन सांसद जनता के बीच रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जनता के साथ सांसद का व्यवहार कैसा रहा, इसको भी देखा जाएगा। क्षेत्र में सांसद की लोकप्रियता कितनी है, ये भी परखी जाएगी। इसके अलावा सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस बिंदु को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और ज्यादा जानकारी के इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर सांसदों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर आपने काम अच्छा किया है, आपकी लोकप्रियता अच्छी है, जनता के बीच आप रहे हैं, तो यह अवार्ड मिलने जा रहा है इन सांसदों को 2024 में। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो तमाम भाजपा के सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। गोपनीय तरीके से ये पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को समय समय पर तैयार करवाता भी रहा है, चाहे वो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड हो या सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हो। तो ऐसे में अब चूंकि 2024 की तैयारियों में जो है बीजेपी जुटी हुई है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में तमाम जो सांसद भाजपा के हैं वो क्या कुछ स्थिति उनकी जिले में है, इसके साथ साथ वो जनता में कितना लोकप्रिय है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही जनता के बीच कितना रहते हैं, इन सब तमाम पॉइंट्स के आधार पर जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। गोपनीय तरीके से ये पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत पश्चिम से की होगी और इसके लिए बाकायदा जो टीम है वो गोपनीय तरीके से काम करेगी। किसी को भी इसकी जानकारी जो है वो नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टीम है ये अपनी पूरी रिपोर्ट जो है ये केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। उसके आधार पर टिकटों का जो बंटवारा है वो देखने को मिलेगा और जनवरी तक तमाम जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के उन सभी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाएगा कि सांसदों की स्थिति क्या है उनके क्षेत्र में। क्योंकि जनवरी की अगर हम बात करें तो 4 साल का समय हो जाएगा, तो ऐसे में केवल जो है 1 साल का समय बचेगा। तो हो सकता है कि तमाम ऐसे सांसद जो लगातार पार्टी की को जो है की छवि खराब कर रहे हैं उनको जो है साइडलाइन किया जाए, उनकी जगह नए कैंडिडेट लाए। इसके साथ साथ जो सांसद बेहतर काम कर रहे हैं उनको एक बेहतर जो है तोहफा दिया जाएगा, उनको फिर से दोबारा टिकट दिया जाएगा। तो इसी का आधार जो है बनाया जाएगा और फिलहाल ये कह सकते हैं कि इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। और कभी और विशाल, इसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी जो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक अपने अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं किया है उन्हें नकारने का भी ये वक्त होगा। इसके अलावा ये पता चल पाएगा कि कौन कितना सीरियस है, जो जिम्मेदारी उन्हें जनता ने दी है उसको लेकर। ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है और 2024 के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में भी एक बड़ा मैसेज होगा ये पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आएगा तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो खामियां हैं या जो खूबियां हैं वो सब उस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगी। और यही वजह है कि जब टिकट बंटवारा हो रहा होगा तो इस बात का पैमाना तय कर दिया जाएगा कि किस सांसद को कितने मार्क्स मिले हैं और वो अपने क्षेत्र में जीतने लायक है या नहीं है। क्योंकि लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि तमाम जो सांसद जो जीते हुए हैं 2019 में उनको जो दोबारा टिकट दिया जाए तो उसका पैमाना सेट हो। ये ना हो कि केवल जो है उनकी पिछला जो जीत है उसी को आधार बनाया जाए। उनकी जीत का आधार के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है, जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, जनता उनकी खिलाफत तो नहीं करी है। सब तमाम पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी जो है बाकायदा एक टीम तैयार की है और यही टीम सबसे पहले पश्चिम जाएगी, उसके बाद बुंदेलखंड